स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 10 स्टार्ट हो रहा है। 9 तक कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा, आई बटन में भी देखिएगा तो हर जगह वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। कहीं से भी जाइए और प्लेलिस्ट में शुरू से दिया हुआ है 1 2 3 4 सभी वीडियो को देख लीजिए अगर ना देखा हो तो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। 1 महीना मात्र आपके पास समय है। इसी 1 महीना में आपको जो भी करना है करना होगा, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे 10 चैप्टर का MCQ से। आज MCQ करेंगे, फिर कल के वीडियो में सब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। वृत्त चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले थोड़ा सा वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। अंग्रेजी में इसको सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त के बारे में समझ लेते हैं बेसिक, ताकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाए यूं ही, ठीक है। तो वृत्त इस तरह का ये गोल है, पूरा है ना, पूरा गोल है ना। टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन मानना है कि पूरा गोल हो तो इसको वृत्त कहते हैं, ठीक है। चल, ये वृत्त है। वृत्त को ये जो बिंदु, ये बिंदु को केंद्र कहते हैं, ये मालूम होगा। केंद्र से ये वृत्त का जो दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्या कहते हैं? त्रिज्या। और अगर केंद्र या वृत्त से केंद्र का होता हुआ जो पूरा दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ये है व्यास। पूरी अगर देखें, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये व्यास है, ठीक है। और आधा देखेंगे केंद्र से उधर तो त्रिज्या है। क्लियर है इतना सा बात? और क्या याद रखना है, अलग करके बताते हैं ताकि चीज क्लियर समझ में आए। ये वृत्त है। वृत्त का ये अगर इस तरह से एक लाइन खींचते हैं जो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, 1 2, तो इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये भी क्या है? जीवा है। ये भी जीवा है। और सबसे बड़ा जीवा कहेगा, सबसे बड़ा जीवा कौन है? तो सबसे बड़ा जीवा क्या है? जो बीचों बीच जाएगा, बीचों बीच एकदम वृत्त के बीचों बीच जाएगा, वही रहेगा सबसे बड़ा, सबसे लंबा लाइन। और सबसे बड़ा जीवा, सबसे बड़ा जीवा ये हो गया। और यही इसी को क्या बोलते हैं? ये केंद्र से होता हुआ जो ये लाइन गया, इसी को क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ा जीवा बोलेगा क्या होता है? त्रिज्या होता है। कि व्यास तो क्या कहेंगे? व्यास होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जीवा कौन है? तो व्यास है। क्लियर है? व्यास में कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी वृत्त में कोई रेखा इस तरह से टच करते हुए पार हो गया तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या रेखा? स्पर्श। कैसा स्पर्श लिखा था? स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा, ठीक है। और कोई लाइन अगर इसको छेद के पार हो जाए, ऐसा वृत्त को छेद के पार हो जाए तो इसको छेदक रेखा भी कहते हैं। छेदक रेखा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इतना सा में। और क्या होगा इसमें? हाँ, अगर ये वृत्त है, केंद्र है, और यहाँ पे जो लाइन खींच दी थी ये क्या है? जीवा है। जीवा से इधर देखो एक क्या बन रहा है? एक खंड है, वृत्त का टुकड़ा बन रहा है एक ऊपर। तो ये जो खंड है इसको वृत्त खंड कहते हैं, क्योंकि वृत्त का खंड है तो ये वृत्त खंड हुआ। तो 2 वृत्त खंड हो जाएगा इसमें, एक ये वृत्त खंड, एक ऊपर वाला। तो ये जो वृत्त खंड है उसको लघु कहते हैं। लघु वृत्त खंड यानी छोटा वाला वृत्त खंड। और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। दीर्घ वृत्त खंड। और एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि अगर ये वृत्त है और ये केंद्र है और 2 त्रिज्या ऐसा निकल जाए, 2 त्रिज्या इसमें बना दे, तो 2 त्रिज्या से बना हुआ ये जो भाग है इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या का टुकड़ा क्या है? ये त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। तो इसमें भी देखो त्रिज्या खंड 2 एक नीचे एक ऊपर, तो ये लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा, ये दीर्घ त्रिज्या खंड यानी बड़ा वाला त्रिज्या खंड। क्लियर है इतना सा? तो इतना सा चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा, ठीक है। और कुछ आएगा उसको देखते चलेंगे, क्वेश्चन में समझते चलेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अगर केंद्र है, ये केंद्र है, यहाँ से कोई त्रिज्या है, ठीक है, और कोई स्पर्श रेखा यहाँ से गया, तो स्पर्श रेखा का केंद्र से जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा का केंद्र से कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ ये कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इतना सा बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन में आते हैं, सटासट सब क्वेश्चन हो जाएगा।
आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक विरीत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो विरीत अभी बताया स्पर्श रेखा क्या होता है, तो ये विरीत अगर है तो इसका स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हर जगह मतलब टच कराने, पार ना होगा, टच है ना, तो टच करा करके कहीं से भी निकाल सकते हैं ऐसा रेखा, तो अनंत हो जाएगा, है ना, हल्का सा टच करा के ऐसा, तो जिधर से चाहे उधर से कर सकते हैं, यानी अनंत स्पर्श रेखा होगा, एक दो नहीं अनंत होगा, कितना होगा अनंत, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। समानांतर स्पर्श रेखा कैट हो सकता है, स्पर्श रेखा का होना चाहिए समानांतर, तो ये मान चलिए एक स्पर्श रेखा है तो इसका समांतर कैट हो सकता है, तो ये एक ये हो सकता है, एक समांतर स्पर्श रेखा हुआ, और एक अगर यहाँ से रहेगा तो इधर हो गया, मतलब टच कराना है, ठीक है, ये हो गया, तो एक समांतर ऊपर नीचे, एक अगल बगल, ये समांतर हो गया, बाकी और समांतर नहीं हो सकता, मतलब दो गो समांतर रेखा हो सकता है, एक दो कहीं से भी करें, यहाँ से भी करेंगे तो दो ही को रेखा समांतर हो सकता है, समांतर रेखा ही दो गो, ऐसा और एक को बन जाता तो कहते तीन गो समांतर है, लेकिन इसमें दो ही को बन सकता है, किधर से भी करें दो, क्या कि बीच में तो करना है, बीच में तो वो स्पर्श रेखा होगा नहीं, स्पर्श रेखा मतलब होता है टच कराते हुए, तो दो स्पर्श रेखा बन सकता है, समांतर हो सकता है, दो स्पर्श रेखा समांतर हो सकता है, बाकी स्पर्श रेखा तो अनंत बन सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर दो हो जाएगा, ठीक है, समांतर रेखा है। तीसरा क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, किसी बाह्य बिंदु से बोल रहा है, जैसे ये एक वृत्त है, मान के लिए कोई बाह्य बिंदु, यहाँ पे बाह्य बिंदु, कोई बाहर में कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु इसको कहेंगे, तो इस बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो दो को खींच सकते हैं, एक तो इधर जाके इधर टच करा सकते हैं, एक यहाँ टच इधर टच करा सकते, बस, और जाएंगे तो छेदक रेखा हो जाएगा, पार और इधर पार हो जाएगा, तो दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, कोई बाहर में अगर बिंदु है बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सारी चीज़ों को, है ना, काहे कि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्वेश्चन सब में भी ये सारी चीज़ आएगी, है ना, ये सारी चीज़ आएगा क्वेश्चन में भी, इसलिए याद रखना है। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा कह रहा है किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी बिंदु का स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा कोई किसी वृत्त का ये वृत्त का स्पर्श रेखा, स्पर्श मैंने बोला है टच कराना है खाली, तो ये टच एकदम हल्का सा करता है ना, हल्का सा, यानी एक बिंदु पर टच करेगा, एक बिंदु पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर टच करेगा, ठीक है, स्पर्श करेगा। 5 वृत्त की छेदक रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो कितनी बिंदुओं को टच करेगा, छेदक रेखा, छेदक माने हार पार हो गया, छेद करके, तो कई जगह टच किया, एक और एक, दो जगह स्पर्श किया, तो दो जगह, ठीक है, दो हो जाएगा, कितनी बिंदुओं पर, तो दो बिंदुओं पर। 6 नंबर क्वेश्चन है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है ना, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या क्या आर है 10 सेंटीमीटर, तो चलो त्रिज्या लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कहना है। देखिए त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर इसका, ठीक है। तो बोला है वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, समांतर स्पर्श रेखा कब होगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना होगा, तो त्रिज्या देखो त्रिज्या कितना है 10, तो इधर भी तो 10 होगा, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 दूरी हो गया, ठीक है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु दिया हुआ किसी वृत्त पर एक बिंदु दिया है, तो यहाँ से क्या हुआ स्पर्श रेखा, तो बस एक ही को यहाँ टच करा के निकाल सकते हैं, टच ऑन हो रहा है, हाँ टच हो गया, तो एक ही निकाल सकते हैं, ठीक है, एक बिंदु से एक ही, तो एक आंसर होगा। तो ये 8 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, याद करने वाला चीज़ है ना, थोड़ा सा समझ याद करिएगा, रटने से कंफ्यूज हो जाइएगा। क्वेश्चन है 9 नंबर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त और उसका स्पर्श रेखा, ठीक है, क्या बोला है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा। देखो वृत्त है, उसका स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी ये बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त का स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ माने जो दोनों में बिंदु है, तो रेखा भी और वृत्त में, तो ये बिंदु है, तो ये बिंदु क्या हो गया
छू रहा है तो ये स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। अभी क्वेश्चन था उसी के जैसा है, दो समानांतर है तो ये इस तरह से रहेगा, है ना, ये पार हो जा रहा है, मानिएगा कि नहीं पार हुआ है। ठीक है, तो बोला ये दोनों का दूरी है 10, तो त्रिज्या कितना होगा। तो त्रिज्या तो वृत्त यहाँ केंद्र से आधा को कहते हैं, तो टोटल 10 है तो आधा कितना होगा, 5 होगा, तो 5 आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन का है। 11 नंबर क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर खाली स्थान होती है। देखो स्पर्श बिंदु, ये क्वेश्चन बेसिक बता रहे तो उसमें बताया, स्पर्श रेखा ये है तो स्पर्श बिंदु ये है, तो इस पर बिंदु जो खींचते हैं वृत्त पर, वृत्त के केंद्र पर होना खींची गई त्रिज्या अगर खींचेंगे तो केंद्र पर आएगा, तो ये कितना होता है, तो ये लंब होता है। तभी बताए थे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को लंब कहते हैं, तो लंब लिखना है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 12 नंबर दिखेगा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन से बिंदु न्यूनतम दूरी होगा। वृत्त की केंद्र से, वृत्त का केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सा बिंदु, तो स्पर्श रेखा से कौन सा बिंदु सबसे कम नज़दीक, सबसे नज़दीक होगा, तो ये स्पर्श बिंदु जहाँ पर टच करेगा वही ना सबसे नज़दीक है। बाकी देखते जाएंगे तो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, इधर भी बड़ा, तो सबसे छोटा कौन होगा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई याद करिए। चलिए क्वेश्चन को चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा, इससे पढ़िएगा तो नहीं। चित्र बनाते हैं। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इधर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। चलो कोई बात नहीं। अब बोला वृत्त के बिंदु, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा PQ, तो ये P मान लेते हैं इसको, और इधर Q रहेगा, स्पर्श रेखा PQ हो गया। PQ O से जाने वाला रेखा, O क्या होगा, केंद्र होगा, तो O से जाने वाला रेखा, इस तरह से जाएगा रेखा, तो O से जाने वाला रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है ना, O से Q पर मिल रही है। चल ठीक है, इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, OQ ये 12 सेंटीमीटर है, OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई याद करें, PQ हमको निकालना है, तो ये मिला देंगे तो ये तो क्या है, त्रिज्यन है, तो ये 5 हो जाएगा। और बताएं कभी ये वाला क्या है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाला थोड़ा ऐसा जाएगा, ये ऐसा नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा, है ना, ये सीधा जाएगा, ये वाला लाइन हमेशा तिरछा रहेगा, ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, चलो कहा कि 90 डिग्री कब होता है, ऐसा सीधा रहेगा तब ना 90 डिग्री होता है, तो ऐसा कर दिए थे तो 90 नहीं होगा, ये सीधा रहेगा तब 90 होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री, ये तिरछा है, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये दिया हो 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो हमको बोला PQ निकालता, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस पता है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, तो 90 डिग्री है तो कौन कर्ण, कौन लंब, कौन आधार, यह जानना होगा। तो 90 डिग्री है यहाँ, तो लंब या आधार ये दोनों होगा, कर्ण ये होगा, तिरछा वाला लाइन ये है। ठीक है, तो जब भी बोले हैं कर्ण निकालना रहे, यानी बड़का वाला लाइन निकालना रहे, तिरछा वाला लाइन निकालना रहे, तो दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है, और अगर छोटका निकालना है तो बड़का से घटा देना है। तो हमको छोटका निकालना है, दोनों छोटा है, ये बड़ा है, याद रखिएगा ना, ये कर्ण है, तो ये दिया हुआ है, ये निकालना है क्या, PQ। तो लिखेंगे पाइथागोरस, खैर यहाँ पे उतना नहीं लिखते रहेंगे, कहा कि टिक लगाने वाला क्वेश्चन है, फिर भी समझाने के लिए लिख दे रहे हैं पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस हम जानते हैं PQ स्क्वायर बराबर होता है OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ठीक है, PO स्क्वायर, OP स्क्वायर ही लिख देते हैं। चलो OQ है 12 माइनस 5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 घटाएंगे तो 14 9 119, स्क्वायर उधर जाकर रूट, तो 119 सेंटीमीटर एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। दी गई वृत्त पर, फिर से यही टाइप का क्वेश्चन है, 14 नंबर में भी वृत्त एक दिया हुआ है, इसमें ऐसा है। ठीक है, और इसमें ये 90 डिग्री है, ये तो पता है, ABO, तो बोला है इसमें OP 5 है, OP कहाँ है, OP ये 5 है, PA 3 है, PA 3 है।
तो ओ ए निकाल, ओ ए, तो वो छोटा निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है ना, बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर है, और इधर वाला स्क्वायर जाकर रूट डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। 5 5 25 माइनस 9, 25 में 9 घटाएंगे कितना, 16, 4 चौके 16 आंसर। ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन 15 नंबर, तो बना लीजिएगा इसे। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में एक आकृति फिर से बनाया हुआ है, थोड़ा डेंजर आकृति है। ऐसा कुछ आकृति है, ओ है, ये है 110 सेंटीमीटर, यहाँ क्यू लिखल है, यहाँ पी लिखल है, यहाँ टी लिखल है, पी क्यू टी। यहाँ क्वेश्चन दे दिए टी पी टी क्यू केंद्र ओ पर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू याद करें। हाँ, पी टी क्यू एक निकालना, ये आराम से निकलेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा ये वाला बता दिया, स्पर्श बिंदु, और ये कितना होता है 90 होता है, ये 90 हुआ, ये 90, भले आपको 90 जैसा दिख ना रहा हो, लेकिन स्पर्श बिंदु और त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या बनाएंगे तो 90 डिग्री होता है, लंब होता है, लंब 90, तो 90 है, ये 110 है। चौथा निकालना है, चतुर्भुज है, कै भुज है, 4 भुज है, यानी चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, तो 3 को पता है, तो चौथा पता चल जाएगा है। मान लो कुछ हो इसको एक्स, या काहे को एक्स माने, एंगल टी ही मान लेते हैं, तो सबको जोड़ के 360 कर देते हैं। 110 प्लस 2 90 90, और चौथा पते नहीं, चौथा पते नहीं, तो एंगल जो नाम है उसको लिख देते हैं, पी टी क्यू है, तो पी टी क्यू लिख दे। चलो 90 90 180, और 110 कितना हो गया 290 है। चलो जोड़ देते हैं 180, ये रहने दो तो अभी। दो 290 ठीक है हो रहा है, एक बार लिख देते हैं कितना होता है 290 को उधर कर दे, कहा कि पीटी क्यों हमको निकालना है, तो 360 तरफ भेजेंगे 290 को, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो पी ओ ए बराबर है। चलो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन अब चित्र बनाया हुआ नहीं है, हाँ, तो अपने से बनाना होगा। एक वृत्त बना देंगे, बोल रहा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और चित्र बनाइएगा। मेन है फिगर ये बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बोला है 17, यदि एक बिंदु पी से बोला, एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त, पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखा है, तो एक बिंदु पी से, तो पी से लगा दे, पी से है 2 स्पर्श रेखा बोल रहा है, क्या है 2 स्पर्श रेखा, तो पी से 2 स्पर्श रेखा इधर कर दे, एक इधर स्पर्श रेखा, ये ठीक है, स्पर्श रेखा 2 है, पी ए और पी बी, एक तो ए मान ले, एक तो बी, तो पी और पी बी 2 स्पर्श रेखा हो गया। हाँ, 2 स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री पर झुका हुआ है, कितना डिग्री पर 80 डिग्री पर झुका हुआ है। तो बोल रहा है कि पी ओ ए याद कर, पी ओ ए मतलब यहाँ मिलाना होगा ऐसा, और ये ओ है, ये तो 90 है, पता है हमको निकालना क्या है, ये बीचवा से ऐसा हो गया है, पी ओ ए निकालना, ये आधा निकालना, पूरा नहीं, पूरा निकालना रहता तब तो कोई दिक्कत ना, और ये आसान था, लेकिन आधा निकालने बोल दिया, पी ओ ए कह दिया। अगर कह देता ए ओ बी निकाल तो बहुत बढ़िया था, क्या कि 90 90 2 है, 80 है, तो हो जाता करना 9 3 7 260 है, 360 में घटाते 260 तो 100, लेकिन 100 का भी आधा कर देंगे तो 50 आंसर। ठीक है, क्या कि बीच में लाइन खींच गया है, यानी आधा हो गया है। नहीं समझ में आ रहा होगा, बनाते हैं अभी, देखो 90 90 है, क्या बोले 1 2 3 दिया हुआ है, अगर हम चौथा ये पूरा निकाल देते पहले, ठीक है, क्या कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है, तो तीनों को जोड़ के 360 से घटा देंगे जैसा अभी किए थे। तो चलो ओ हम निकालते हैं, ए ओ बी निकालते हैं, ठीक है, ए ओ बी नहीं दिया हुआ वो छोड़ दो, बाकी है 90 90 और 80।
बराबर सबका जोड़ 360। अब देखो 9 9 18 9 30 27 होना यानी 260 हो गया यहाँ, ठीक है। ए ओ बी बराबर हो गया 360। अब 260 उधर जाएगा तो ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260। 360 में 260 घटाएंगे तो 100। तो ए ओ बी 100 आया, लेकिन हमको बोला पी ओ ए निकाल, पी ओ ए। तो पी ओ ए का हो जाएगा, पी ओ बी का आधा हो जाएगा 1/2 आधा ऑफ ए ओ बी, यानी 1/2 इंटू 100 50। ठीक है, आधा क्यों होगा, क्योंकि देखो बीच से एक लाइन कटी जाती है, दोनों आधा आधा कट गया। ठीक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर से से ही दिख रहा है, तो जगह की कमी है, हटाते वही। हाँ 18 नंबर भी वही है, ओ केंद्र वाले विरीत, ओ केंद्र वाले विरीत। तो चलो एक विरीत बना दिए, ओ केंद्र वाले विरीत में पीटी तथा टी क्यू विरीत की दो स्पर्श रेखाएं हैं। पीटी और क्या है, टी क्यू, यानी पी यहाँ होगा क्यू यहाँ होगा, तब ना पीटी और टी क्यू होगा। है देखो ध्यान से, पीटी और टी क्यू हो गया दो स्पर्श रेखा। हाँ दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 80 है। पी ओ क्यू मतलब ये वाला कितना है, ये वाला है 80 डिग्री, ये क्या है 80 है, ठीक है 80 डिग्री। ठीक, तो इसको निकालना होगा। हाँ पी टी क्यू निकाल, ये निकाल। तो अभी जस्ट देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, डायरेक्ट तीनों को जोड़ के 360 से घटा देंगे तो चौथा निकल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 9 18 9 360, वही 260 होगा, 260 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 भी वही क्वेश्चन है, खैर वो अलग थोड़ा सा अलग है। ओ केंद्र वाले विरीत है, चलो ओ केंद्र वाले विरीत बना दिए। ओ केंद्र वाले विरीत, एक विरीत के पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखा है। पी ए और पी बी, पी ए पी, तो यहाँ पी होगा तब ना, पी ए और पी बी हो गया स्पर्श रेखा। ओ ए पी का मान, ओ ए पी है, ये तो एकदम आसान पूछ दिया, इसको पूछ दिया। ओ ए पी ये वाला, ये तो 90 डिग्री होता है, तभी से बक रहे हैं, तो 90 डिग्री है। अच्छा तो हो गया 19। 20 नंबर में सेम क्वेश्चन जो इसके जैसा, 21 में अलग है। ठीक है, 20 हो जाएगा इसके जैसा, 21 नंबर से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विरीत के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से विरीत पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो विरीत का त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए ये भी क्वेश्चन बना चुके हैं पहले, ये दिया हुआ है 21 नंबर है, विरीत का केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से विरीत पर खींची गई स्पर्श रेखा, इससे कितना सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा इसे खींचाएगा, इसको सीधा नहीं बनाना है, बोलते हैं सीधे बना देते हैं, थोड़ा इसको तिरछा ले जाएंगे, तब यहाँ से स्पर्श रेखा। तो ये कितना है, ये 13 है, और 13 है कहाँ, ए पर, और यहाँ से ये 12 स्पर्श रेखा है, 12। हाँ बस, तो विरीत का त्रिज्या ज्ञात कर। तो ये विरीत का, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ये होता है, हम जानबे करते हैं, तो ये पाइथागोरस फिर से लग जाएगा। पाइथागोरस में छोटका लाना है, तो छोटका लाने के लिए बड़का से छोटका घटा देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे 25 होगा, तो 5 25 25। ठीक है, डायरेक्ट बना दीजिए। ठीक है, ऐसा होगा। 22 नंबर फिर से यही क्वेश्चन है। 23 नंबर अलग है, 23 नंबर अलग है, 22 से में इसको कर लीजिएगा। 23, दो सकेंद्रीय विरीत की त्रिज्या 3 और 5 है, बड़े विरीत की उस जीवा की लंबाई क्या होगा जो छोटे विरीत को स्पर्श करती है। दो विरीत है बउआ, सकेंद्रीय विरीत। सकेंद्रीय माने एक ही केंद्र से दो विरीत बना हुआ है। ठीक है, एक ही केंद्र से दो विरीत है, जिसका त्रिज्या एक ठोका है 3 और एक ठोका है ये बड़का का 5, बड़का का 5, छोटका का 3। ठीक है, छोटका का 3, छोटका का 3। तो क्या बोला, उस जीवा की लंबाई क्या होगा जो छोटे विरीत को स्पर्श करता है। तो ये जीवा का लंबाई निकालना है, ये जीवा जो छोटे विरीत को स्पर्श करेगी कितना लंबा है, आते हैं यहाँ से। ये हमको ये जीवा का लंबाई निकालना है, और दिया हुआ है इसका दिया हुआ है ऐसा कर, इसका दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 3, और बड़का का त्रिज्या दिया हुआ है। अब बड़का का त्रिज्या देखो, यहाँ से त्रिभुज बनाना है किसी तरह, ये अब त्रिभुज तो बन रहा है,
बड़का का त्रिज्या ये दिया हुआ है ना, बड़का वाला त्रिज्या, तो ये बड़ा त्रिभुज का ये त्रिज्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये 5 है, हो गया। तो ये 90 डिग्री होता है। तो देखो फिर से पाइथागोरस लगा देंगे तो ये निकलेगा, ये फिर उतना ही ये होगा, काहे कि सेम है, ठीक है। तो वही होगा, बड़ा का दिया हुआ है तो बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर, रूट 5 बचे 25 माइनस 9, 25 में 9 घटावेंगे 16 बचेगा, 16 यानी 4 चौके 16, तो ये आया 4, एन 4 तो एन हो 4, टोटल निकालना है तो 4 4 8, टिक लगाने वाला है इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बनाना है आराम से, पाइथागोरस लगा कर बनाना है, तरीका बता दिए हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन वाला में काहे को उतना लंबा लिखते रहेंगे, पाइथागोरस परिमय से, डायरेक्ट करना है अटैक, बनाने वाला में तो बना भी करेंगे। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु स्थित है वहाँ से कट होते हैं, एक खींच सकते हैं, ठीक है। ये फिर से ऐसा क्वेश्चन हो गया। वृत्त किसी बिंदु को खींची गई स्पर्शरेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। फिर से रिपीट कर रहा है, जो शुरू में बेसिक कंसेप्ट बताया वो सबसे है ना। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त के अंदर बोल रहा है, तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु देंगे तो यहाँ से स्पर्शरेखा कैसे खींचाएगा? ना खींचाएगा। वृत्त के अंदर बिंदु दे, यहाँ से स्पर्श नहीं खींचाएगा, स्पर्श बाहर ना होगा, अंदर नहीं खींचाएगा, तो 0 हो जाएगा आंसर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को बताएं तो सबसे बड़ा जीवा कौन होगा? व्यास होगा, व्यास कहते हैं, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ तथा 2 स्पर्शरेखा, यदि P हुए तो PQ की 2 स्पर्शरेखा बनाने वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया। चलो यहीं पे बना देते हैं, कोई 2 स्पर्शरेखा ऐसा है, चलो 2 स्पर्शरेखा बना दी। 2 स्पर्शरेखा P से किसी बिंदु पर PQ PR, ये Q होगा, ये R होगा, ये PQ और PR 2 स्पर्शरेखा है, ये 90 है, ये 90 होगा, ठीक है। हाँ, तो बोला है यदि PQ जो है 4 है, PQ है 4, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो PR क्या होगा? PR का PQ 4 है तो PR भी 4 होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, एक बिंदु से एक कोई बाहर में बिंदु है तो उस पर स्पर्शरेखा जो खींचते हैं वो बराबर होता है हमेशा, ही याद रखने वाली चीज़, मतलब खत्म कहानी हो गया। इतना क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने का प्रयास करें, पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करें ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। आपका रिजल्ट बेहतर होगा, उसी में हमारा खुशी है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन कमेंट करना छोड़ दिए हैं आप लोग, कमेंट करिए, पहले कमेंट को पूरा भरा दीजिए कमेंट करके, तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।